हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है चट्टानें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चट्टान किसे कहा जाता है, चट्टान के प्रकार और चट्टान चक्र। चट्टान क्या होता है ये हमने जान लिया है। आज हम लोग अलग अलग चट्टानों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। तो मैंने बताया था कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, लावा प्रवाह होता है, तो चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय अपर्दन होता है तो अवसादी चट्टानें बनती हैं। ठीक है, और यही अवसादी चट्टानें अधिक ताप और दाब के कारण इसमें परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है तो रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। चट्टान चक्र में यही हमने पढ़ा था। तो इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित है और इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। तो यही है कि जब लावा ज्वालामुखी उद्गार होता है, लावा प्रवाह होता है, तो वो अग्नि की तरह होता है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भीतर से कोर से जो पिघला हुआ पदार्थ ऊपर आता है, धरातल पर आता है और वह ठोस रूप धारण कर लेता है, उससे क्या होता है? आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी में पदार्थों के तरल अवस्था से ठंडे हो जाने से जम जाते हैं, तो इससे क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आग्नेय चट्टानें ही अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होती हैं और अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित है। किससे? इग्निस। शब्द से संबंधित है। संबंधित है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि से संबंध होता है, इसलिए इसे आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें क्यों कहा जाता है ये मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण क्या है। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं, कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, कुछ पदार्थ बाहर आ जाते हैं, धरातल पर फैल जाते हैं, और कुछ पदार्थ पृथ्वी के भीतर ही, धरातल के भीतर ही ठोस होकर के जम जाते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ ठोस होते हैं, इस ठोस होने की क्रिया के अनुसार आग्नेय चट्टानें सामान्यतः 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। कितने? 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं? पहला है पातालीय आग्नेय चट्टानें। क्या है? पातालीय आग्नेय चट्टानें।
पाताली आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? भूगर्भ का जो मैग्मा भूतल पर ना आकर के भीतरी भागों में ही बहुत अधिक गहराई में ठंडा होकर जम जाता है। इस प्रक्रिया से जो चट्टानें बनती हैं उसे पाताली आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, बहुत अधिक गहराई में ठंडा होकर के जो जम जाती हैं, जो मैग्मा जम जाता है, जो तरल पदार्थ होता है वो जम जाता है बहुत ही गहराई में। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उन चट्टानों को पाताली आग्नेय चट्टानें। ये चट्टानें जो हैं, जो पाताल में होती हैं, ये चट्टानें पूर्णतः रवेदार होती हैं। रवेदार क्यों होती हैं? क्योंकि जो द्रव पदार्थ होता है यह भूगर्भ में धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसमें बड़े बड़े दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये चट्टानें रवेदार होती हैं। इस प्रकार की चट्टानों में है ग्रेनाइट। इसमें कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, गेब्रो और डायोराइट। क्या है? डायोराइट। इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं रवेदार होती हैं और क्या होती है? पाताली आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, अगला है दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कौन होती हैं? भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा जो धरातल पर न पहुंचकर मार्ग में ही, रास्ते में ही जो संधियां होती हैं, दरारें होती हैं, उनमें फंस जाता है और वहीं पर ठंडा होकर के जम जाता है। ऐसी चट्टानों को मध्यवर्ती चट्टानें कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टानें धरातल के भीतर थोड़ी ही गहराई पर ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की चट्टानें धरातल के थोड़ी ही गहराई में, पाताली आग्नेय चट्टानें बहुत अधिक गहराई में पाई जाती हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं ये धरातल से थोड़ी ही गहराई में जमकर ठोस हो जाता है जो पदार्थ, उससे बनती हैं। इस प्रकार की चट्टानों को ठंडा होने में कम समय लगता है, इसलिए इसमें क्या होता है? रवे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े रवे नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह से पाताली आग्नेय चट्टान में बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में रवे छोटे पाए जाते हैं। लावा के जमाव के अनुसार इस प्रकार की चट्टानों के धरातल पर अनेक रूप पाए जाते हैं। जैसे है इसमें छत्रशिला। इसमें है छत्रशिला। क्या है? छत्रशिला। भित्तिशिला या डाइक। क्या है? भित्तिशिला या डाइक। पत्र या पत्रक शिला। पत्र या पत्रक शिला। लैपोलिथ। फैकोलिथ। क्या है? फैकोलिथ। ये सभी चट्टानें क्या होती हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, तीसरा है ज्वालामुखी चट्टानें। क्या है? ज्वालामुखी चट्टानें। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उसे ज्वालामुखी चट्टानें कहा जाता है। इसमें धरातल पर लावा बहुत ही जल्दी से, बहुत ही शीघ्र ठंडा हो जाता है, इसलिए इन चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते हैं। बैसाल्ट जो है ज्वालामुखी चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है। क्या है? बैसाल्ट। बैसाल्टी चट्टानें जो होती हैं वे ज्वालामुखी चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है, बैसाल्ट। ठीक है, तो ये है आग्नेय चट्टानें। ये तो है पदार्थ के ठोस होने की क्रिया के अनुसार आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। क्या है? पदार्थों के ठोस होने की क्रिया के अनुसार आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण है। और ये चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं: पाताली आग्नेय चट्टानें,
मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें और ज्वालामुखी चट्टानें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। क्या है? संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थों के ठोस होने की क्रिया के अनुसार आग्नेय चट्टान को तीन भागों में बांटा गया है और संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है अधिशिलिक आग्नेय चट्टानें। क्या है? अधिशिलिक आग्नेय चट्टानें। और दूसरा है अल्पशिलिक आग्नेय चट्टानें। अल्पशिलिक आग्नेय चट्टानें। अधिशिलिक और अल्पशिलिक। अधिशिलिक चट्टानें वे होती हैं जिसमें बालू तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जिन चट्टानों में बालू तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसे अधिशिलिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। लगभग 65 से 80% तक इसमें बालू और सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इसमें शेष भाग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चूना और क्षार पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें? अधिशिलिक आग्नेय चट्टान में। ठीक है, तो ध्यान रखना, नोट करते चलिए। अगला है अल्पशिलिक आग्नेय चट्टानें। तो अल्पशिलिक आग्नेय चट्टानें वे होती हैं जिसमें सिलिका की मात्रा 40 से 55% तक होती है। शेष जो बचता है वे लोहा, चूना और मैग्नीशियम की होती हैं। ठीक है, तो ये होती है अल्पशिलिक आग्नेय चट्टानें। तो बच्चों, ये है आग्नेय चट्टानें। इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।